नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। क्लास 6 एनसीईआरटी 4th चैप्टर आरंभिक मानव की खोज में, जो कि टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यसे पुरास्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं? भीमबेटका, इनाम गांव, कुरनूल गुफाएं, होशंगी। तो वो पुरास्थल जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं वो है आपका, अनुमान लगाइए, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और होशंगी। ये तीनों पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही उत्तर सी। क्वेश्चन सेकंड, निम्न कथनों पर विचार करना है, देख लीजिए। पहला, प्रारंभिक मानव जिन स्थलों पर पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। सेकंड, आवासीय और उद्योग स्थल ऐसे उद्योग स्थलों को कहा जाता है जहां मानव कुछ ज़्यादा समय तक निवास करते थे। तीसरा, आदिच, नल्लूर, पय्यमपल्ली तथा ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों के पुरास्थल हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो पहला कथन, प्रारंभिक मानव जिन स्थलों पर पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। सेकंड, आवासीय और उद्योग स्थल ऐसे उद्योग स्थलों को कहा जाता है जहां मानव कुछ ज़्यादा समय तक निवास करते थे। सही उत्तर 1 और 2, तीसरा गलत। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक गुफाएं आरंभिक मानव के आवासीय पुरास्थल रहे हैं? विंध्य, दक्कन के पर्वतीय इलाके। तो दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो प्राकृतिक गुफाएं आरंभिक मानव के आवासीय पुरास्थल रहे हैं वह है आपका विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके, दोनों। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 4, पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे? 2 प्रकार की तकनीकों का, 3 प्रकार की तकनीकों का, 4 प्रकार की तकनीकों का, औजार निर्माण की विभिन्न तकनीकों का। तो पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः जितनी तकनीक का प्रयोग करते थे वो है आपके 2 प्रकार की तकनीक का। प्रथम है तकनीक पत्थर से पत्थर को टकराना और द्वितीय दबाव सल्क तकनीक द्वारा। देख लीजिए, द्वितीय दबाव सल्क तकनीक द्वारा। क्वेश्चन 5, निम्न कथनों पर फिर से विचार करने के लिए है। पहला, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। सेकंड, इन बदलावों के कारण वायुमंडल के तापमान में अचानक गिरावट आई, परिणामतः ठंडी बढ़ने लगी। तीसरा, ठंड जलवायु के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान लुप्त होने लगे। तो कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से कथन आपका पहला ही सही है। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और इन बदलावों के परिणाम स्वरूप गर्मी बढ़ने लगी, न कि ठंडी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, न कि घास वाले मैदान लुप्त हुए। क्वेश्चन 6, फिर से कथनों पर विचार करना है, देख लीजिए। पहला, भारत में भीमबेटका पाषाणिक पुरास्थल है। सही या गलत? तो सही। दूसरा, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सही, गलत? सही। तीसरा,
पूरा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सही, गलत, गलत। सही उत्तर सी। भीमबेटका के बारे में विशेष। भारत में भीमबेटका पूरा पाषाणिक स्थल है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में न कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन 7, निम्न कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का पता करना है। पहला, मध्य पाषाण काल का समय लगभग 15,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व माना गया है। सही, गलत? तो अनुमान लगाइए मित्रों, गलत। दूसरा, इस काल में बहुत छोटे हथियारों की प्रधानता है। सही, गलत? सही। तीसरा, मध्य पाषाण काल के दौरान पूरा पाषाण युग वाले औजार बनाए जाते रहे। सही, गलत? सही। सही उत्तर बी। जिस काल में हमें व्यापक पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कौन सा काल कहते हैं मित्रों? मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ। इसका समय कितना है? 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है, न कि 15,000 से 10,000। मध्य पाषाण काल में औजार प्रायः कैसे होते थे? बहुत छोटे होते थे। कैसे हथियार मिलते हैं? हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। क्वेश्चन 8, कथनों पर विचार। पहला, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। सही, गलत? सही। दूसरा, दाओजली हेडिंग नवपाषाण पुरास्थल पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। सही या गलत? तो गलत। सही उत्तर 1। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। दाओजली हेडिंग नवपाषाणी पुरास्थल पूर्वोत्तर भारत में स्थित है मित्रों, न कि पश्चिम भारत में। इसके अतिरिक्त पय्यमपल्ली, हल्लूर, महगढ़ा एवं कोल्डिवा भारतीय नवपाषाणिक स्थल हैं। क्वेश्चन 9, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग से प्राप्त होते हैं? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण, नवपाषाण या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष जिस युग से प्राप्त होते हैं वह है पूरा पाषाण युग। ए सही है। इनके छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। देख लीजिए। क्वेश्चन 10, कथन और कारण का प्रश्न है। तो पहला कथन ए, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। सही, गलत? सही। कारण आर, भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में आर सही व्याख्या कर रहा है मित्रों। यस, नो, तो यस कह सकते हैं। ए आर दोनों सही और कारण आर कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 11, पूरा पाषाणिक स्थल हुशंगी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल प्राप्त हुए हैं या हुए थे। सही, गलत? सही। दूसरा, कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। सही, तो गलत? सही। तीसरा, ये आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे।
सही या गलत? सही। चौथा, इनमें से कोई भी पुरास्थल झरनों के निकट नहीं थे। सही या गलत? तो गलत। पांचवा, अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ये सही, गलत, सही? तो सही उत्तर है आपका सी। क्वेश्चन 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ए, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव। तो देख लीजिए सूची 2 में समय दिए गए हैं। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव लगभग कब? 12,000 वर्ष पूर्व। बी, नवपाषाण युग का आरंभ कब? लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से आरंभ। सी, मध्यपाषाण युग कब से कब तक? 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक। और पूरा पाषाण 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। क्वेश्चन 13, कथन और कारण का प्रश्न। कथन ए, हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। सही, गलत, सही। कारण आर, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में। सही, गलत, सही। तो सही उत्तर ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 14, शैल चित्रकला के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कथन 1, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें सभी दीवारों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। सही, गलत? अनुमान लगाइए मित्रों। दूसरा, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। सही, गलत? तीसरा, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो जो कथन सही हैं वो है केवल दूसरा और तीसरा। सी आंसर आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। देख लीजिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर, न कि सभी दीवारों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। क्वेश्चन 15, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित पुरास्थलों पर विचार करना है। पुरास्थलों की अवस्थिति के आधार पर क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्न कूटों में से सही अनुक्रम का चयन करना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बुर्जहोम, मेहरगढ़, हल्लूर तथा पय्यमपल्ली नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। भीमबेटका पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। आदिचनल्लूर महापाषाणिक पुरास्थल है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर सही अनुक्रम क्या है? पहले बुर्जहोम, फिर मेहरगढ़, फिर भीमबेटका, फिर आपका हल्लूर, फिर पय्यमपल्ली और उसके बाद आदिचनल्लूर। तो सही उत्तर क्या है? डी। क्वेश्चन 16, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ए, आरंभिक मानव आवासीय पुरास्थल में रहते थे। सही, गलत, सही। कारण भी, यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत नहीं मिलती थी। सही, गलत, गलत। सही उत्तर सी।
आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। क्वेश्चन 17, पुरास्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष प्राप्ति स्थल को पुरास्थल कहा जाता है। सही, गलत? तो अनुमान लगाइए। दूसरा, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। तीसरा, ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो पुरास्थल के संदर्भ में ये तीनों ही कथन सही हैं। देख लीजिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया जो बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। 18, आरंभिक लोगों द्वारा आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया गया होगा? प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को आकर्षित करने के लिए, मांस पकाने के लिए। तो आरंभिक लोगों द्वारा आग का प्रयोग जिन कार्यों के लिए किया गया होगा वो है आपका 1 और 3। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 19, कथन कारण। कथन ए, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। सही, गलत? सही। कारण आर, हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में, अनुमान लगाइए। सही, गलत? सही। तो ए आर दोनों सही, आर कथन ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन 20, कथनों पर विचार, कौन से कथन सही हैं? ए, हड़प्पा नगर की तरह सभी पुरास्थलों से जो इमारतें प्राप्त हुई हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 5500 साल पहले हुआ था। कौन से कथन सही हैं? तो हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 पहले हुआ, न कि 5500 साल पहले। तो सही उत्तर ए, केवल एक। 21, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए, यह पहला, कई नगरों को 2 या अधिक भागों में विभाजित किया गया था। दूसरा, नगर का पश्चिमी भाग बड़ा और निचले इलाके में बना था। तीसरा, पूर्वी हिस्सा छोटा एवं अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर बना था। तो जो सही है वो है आपका केवल एक। कई नगरों को 2 या अधिक भागों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा नगरों को में से कई को 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी भाग बड़ा, निचले इलाके में बना था। 22, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया है। सही, गलत?
अनुमान लगाइए। दूसरा, नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया है। तो जो सही है वो है आपका, दोनों सही हैं। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और पूर्वी भाग निचला हिस्सा को निचला नगर कहा गया है। 23 कथन पर विचार करना है। पहला, विशाल स्नानागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दूसरा, स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने का मोटा लेप लगाया जाता था। तो कौन सा सही है? न तो 1 न तो 2। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगरों में के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, मोहनजोदड़ो में न कि हड़प्पा में, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट व प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, न कि चूने की। 24 मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, अनुमान लगाइए। सेकंड, स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे। तो सही उत्तर डी, न तो 1 न तो 2। क्यों? इसलिए कि स्नानागार में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। 25 फिर से कथनों पर विचार। पहला कथन, कालीबंगा एवं लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा, इन अग्निकुंडों में संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तीसरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो सही सभी हैं। क्वेश्चन 26, हड़प्पा कालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1 या 2 मंजिले मकान, अधिकांश घरों में स्नानघर, ढकी हुई नालियाँ, कुछ घरों में कुएं। तो सही उत्तर, अनुमान लगाइए, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 27 नालियों के संदर्भ में दिया है मित्रों, तो देख लीजिए। हड़प्पा कालीन नगरों के नालियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, नालियों को सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। सही, गलत, सही। दूसरा, प्रत्येक नाली में हल्की ढलान होती थी। सही, गलत, सही। तीसरा, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। सही, गलत, सही। चौथा, नालियों की साफ सफाई एवं देखभाल हेतु उनको ऊपर से खुला छोड़ दिया जाता था। तो सही, गलत, गलत। सही उत्तर आपका ए, नालियों को ऊपर से खुला नहीं मित्रों, ये ढका जाता था और साफ सफाई हेतु जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। 28 हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन समाज के बारे में विचार करना है। शासक वर्ग, लिपिक वर्ग, शिल्पकार, उपयुक्त में से कौन कौन हड़प्पा सभ्यता के नगरीय समाज के अंग थे? तो अनुमान लगाइए। तो ये सभी थे, उपयुक्त सभी। 29 कथनों पर विचार। पहला कथन, हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक पाकिस्तान के प्रांत और सिंध प्रांत, भारत के हरियाणा,
पंजाब, गुजरात इत्यादि प्रांतों से प्राप्त होते हैं। सही, गलत। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग से चित्रकारी की जाती थी। सही, गलत, अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर केवल एक, दूसरा गलत। क्यों, देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर आधुनिक प्रांत के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब प्रांत से भी इस सभ्यता के नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी लाल बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। लाल बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में पहला कथन, हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर बने चिन्ह एक खास लिपि में हैं। सही, गलत, तो आपका अनुमान। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, इसके अर्थ क्या हैं का पता नहीं चल पाया है। तीसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह नवीनतम उदाहरण है। तो जो सही उत्तर है वो है ए, पहला और दूसरा। तीसरा नहीं है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम साक्ष्य है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। 31, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किस या किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्न में से जिन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे वो आपके पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, उपयुक्त सभी। 32, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, हड़प्पा सभ्यता के बाट कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के मनके चौट पत्थरों से बनाए गए थे। कौन से कथन सही हैं? न तो एक, न तो दो। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बाटों का निर्माण चौट पत्थर से बनाया गया था, न कि कार्निलियन। इनका उपयोग बहुमूल्य पत्थरों एवं धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मनके में से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए तथा इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। 33, कथन, कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सही, गलत। दूसरा, संभवतः 9000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तीसरा, पकी मिट्टी तथा फेयंस की बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो इनमें से जो सही हैं वो हैं केवल 1 और 3, दूसरा गलत है। क्यों? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। संभवतः 7000 वर्ष पहले, 9000 दिया हुआ, 7000 वर्ष पहले कपास की खेती मेहरगढ़ में होती थी, न कि 9000 वर्ष पूर्व। 34, कथन 1, कौन से कथन सही है? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे। दूसरा, टिन का आयात राजस्थान तथा पश्चिमी एशियाई देश
ओमान से किया जाता था। सही गलत कौन कौन से? न तो एक न तो दो। क्यों? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान एवं पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते थे, न कि ईरान और अफगानिस्तान से। इस प्रकार टिन का आयात ईरान एवं अफगानिस्तान से किया जाता था, न कि राजस्थान ओमान से। 35। पहला कथन, हड़प्पा काल में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नवीन बात थी। संभवतः सिंचाई हेतु पानी का संचय भी किया गया होगा या भी किया होगा। सही कौन कौन से? एक और दो, दोनों सही हैं। क्यों? हड़प्पा सभ्यता में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वह प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभव है कि पानी का संचय किए होंगे। 36। धौलावीरा के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, यह कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे बसा था। दूसरा, धौलावीरा नगर अन्य नगरों की तरह दो भागों में विभक्त था। तीसरा, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। चौथा, इस नगर में एक खुला मैदान भी था। तो धौलावीरा के संदर्भ में जो कथन गलत है वो है बी, पहला सही। यह कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे बसा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। 37। तो लोथल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए, यह नगर गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित था। बी, यहाँ बंदरगाह भी रहा होगा। सी, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। डी, यहाँ से मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिले हैं। तो लोथल के संदर्भ में जो कथन गलत है वो है पहला, बाकी सारे सही हैं। तो क्यों गलत है? गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित था? नहीं, गुजरात के देख लीजिए खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे स्थित था। यहाँ एक बड़ा तालाब पाया गया जो लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ से भंडार गृह के साथ साथ मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिले हैं। 38। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। तीसरा, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाया जाने लगा। तो सही कौन से हैं? अनुमान लगाइए। लगभग सभी सत्य हैं। लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने हड़प्पाकालीन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। क्वेश्चन 39। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक एक पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी।
यह सोचकर वे इसके खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उपयुक्त विवरण के आधार पर निम्नलिखित में से सही पुरास्थल की पहचान करना है। तो सही पुरास्थल मोहनजोदड़ो, सोतकाको, हड़प्पा, चन्हुदड़ो। तो यह स्थान था आपका हड़प्पा। क्वेश्चन 40, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों पर विचार करना है। धौलावीरा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुरकोड्डा, गवेरीवाला। उपयुक्त पुरास्थलों की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर से दक्षिण चलते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर से दक्षिण में देख लीजिए सही उत्तर क्या है। पहले गवेरीवाला, फिर आपका मोहनजोदड़ो, फिर चन्हुदड़ो, फिर धौलावीरा, फिर सुरकोटड़ा। ये सही है। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 41, देख लीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। दूसरा, इन आयताकार मोहरों पर सदैव मातृ देवी के चित्र मिलते हैं। तो सही कौन सा है? केवल एक। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इन मोहरों पर अनेक प्रकार के चित्र, जानवरों के चित्र मिलते हैं, न कि मात्र देवी की हमेशा। 42, फेयंस के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इनसे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो सही क्या होगा आपका? दूसरा। पहला गलत। क्यों? क्योंकि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन निर्मित किए जाते थे। 43, देख लीजिए फिर से कथन पर विचार करना है। पहला, कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। दूसरा, हड़प्पा में लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। तो सही, पहला सही, दूसरा भी सही है। सी करेक्ट आंसर। 44, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। केवल किसान ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। तीसरा, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जो कथन सही है वो कौन सा है? वो है पहला और तीसरा। दूसरा गलत है। क्वेश्चन 45, हड़प्पा काल में मोहरबंदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला देख लीजिए, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सही, गलत, सही। दूसरा,
थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। सही, गलत, सही। तीसरा, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। सही, गलत, सही। चौथा, छाप के न टूटने का मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सही, गलत, सही। तो सारे कथन क्या हैं? सही हैं। 46, मिस्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और जो सही हैं उन्हें आपको बताना है। पहला, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़ अधिकांश भाग रेगिस्तान है। सही, गलत, सही। मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। सही, गलत, सही। राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। सही, गलत, सही। शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी दफनाए जाते थे। सही या गलत? तो सही। पांचवा, कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। सही, गलत, सही। सारे कथन सही हैं। 47, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। हड़प्पा कालीन आयातित वस्तुएं और स्थान तो देख लीजिए। तांबा कहाँ से? राजस्थान। सोना कहाँ से? कर्नाटक। टिन कहाँ से? अफगानिस्तान। बहुमूल्य पत्थर गुजरात। और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न 48, हड़प्पा कालीन नगर लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, नहीं था? अनुमान लगाएं। दूसरा, यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः हीरे तराशने का कार्य किया जाता था। सही, गलत? अनुमान लगाइए कौन सा सही है। तो हड़प्पा कालीन नगर लोथल के संदर्भ में जो कथन सही हैं वो है केवल एक। क्यों? देख लीजिए। हड़प्पा कालीन नगर लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से निर्मित चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः मनके बनाने का कार्य होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि अंतर मित्रों 2, 4, 10 प्रश्न का ही रह जाता है। तो एनसीईआरटी को भी मत छोड़िए। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री के लिए मैं बनारसी अंचल आपके साथ हूँ। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।